भारी तबाही की। पानी के प्रचंड पहाड़ से अब तक 202 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल से सटा बिहार का दरभंगा जिला समंदर बन चुका है और वजह है बागमती नदी में आई भयंकर बाढ़। गांव तो गांव, शहर भी पानी में डूब चुके हैं। सैलाब में सिसकती और कराहती जिंदगियों का दर्द बयां करती इंडिया न्यूज की ये संवेदनशील रिपोर्ट देखिए। शहर डूब गया, गांव के गांव डूब गए। ये मंजर बाढ़ से बेहाल बिहार के दरभंगा जिले का है। देखिए कैसे सड़क पर प्रचंड वेग से सैलाब बह रहा है। हर बार पानी पानी है। ऐसे में पलायन की मजबूरी है, लेकिन सड़क पर कब पांव उखड़ जाएं कहना मुश्किल है। दरभंगा शहर के बाहरी इलाके में हम मौजूद हैं। ये एक बढ़िया पक्की सड़क हुआ करती थी। ये रास्ता सीधे पीछे भरौल गांव है, वो रास्ता उस गांव की ओर जाता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, टूट चुका है और पानी की धारा कितनी तेज है वो आप देख सकते हैं। इस रास्ते से पार करना बड़ा मुश्किल है। एक यहाँ पर छोटी सी झोपड़ी है, इस झोपड़ी में कुछ लोगों का सामान था, तो इस झोपड़ी तक पहुंचने का एक जो जरिया बनाया गया था वो इस रस्सी को बांधा गया था, इस पुल से बांधा गया और इस रस्सी को पकड़कर लोग उस झोपड़ी तक पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ये पक्की सड़क बनाई गई थी, लेकिन ये पक्की सड़क टूट चुकी है। अब पानी जो आप सामने देख पा रहे हैं ये गहराई है, गहराई करीब सीने भर यहाँ पर पानी है, लेकिन धारा बहुत तेज है। इस वजह से अगर बीच में किसी को इमरजेंसी में कुछ जाना पड़े तो इसी तरीके से रस्सी बांधकर ये एक सहारा है। आप देखिए मैं बहुत किनारे हूँ, इसके बावजूद भी अगर मैं रस्सी ना पकड़ूं तो बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता है। जहाँ सड़क सूखी है, जो सड़क पानी की पहुंच से दूर है, वहाँ लोगों ने पनाह ले रखी है, लेकिन यहाँ भी पल पल पानी से निकलते जहरीले सांपों का खतरा है। ये तो दरभंगा शहर के बाहरी इलाके का हाल है। अब शहर के अंदर की हालत भी देख लीजिए। पक्के मकानों में पानी भर चुका है। मोहल्ले के मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। मोहल्ले में चलती ये नाव देखिए, जहाँ ये नाव चल रही है उसके नीचे सड़क है। यकीन मानिए यहाँ घोड़ा गाड़ी और मोटर कार दौड़ा करती थी, लेकिन अब नाव तैर रही है। सड़क पर घुटने भर से भी ज्यादा पानी जमा है। अगर नहीं देखिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखिए, ये नाव चल रही है। ना तो ये ग्रामीण इलाका है, ना तो ग्रामीण इलाके की ये बाढ़ है, ना फिर कोई नदी है, ना फिर ये कोई झील है। ये शहर है दरभंगा शहर में शुभंकरपुर का ये इलाका है, वार्ड नंबर 8 और 9 का इलाका, जहां पर फिलहाल ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है वो सिर्फ ये एक नाव है। इसी नाव के जरिए लोग आ जा रहे हैं जिनका अंदर घर है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, घुटने के ऊपर पानी है। थोड़ा सा अगर अंदर मैं जाता हूँ तो कमर और फिर उसके ऊपर भी पानी है। तो जिला मुख्यालय बड़ा नजदीक है यहाँ से। बहुत नजदीक है। नजदीक है ना? हाँ, 1-2 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, 2 किलोमीटर करीब। उसके बावजूद भी इतनी बाढ़ कोई आया यहाँ तक कभी देखने के लिए? न कोई, अभी तक आप ही आए हैं। हम लोग आए हैं। हाँ, आप लोग इंडिया न्यूज की टीम आई है। हाँ, इंडिया न्यूज की टीम आई है और कोई नहीं आया है। न प्रशासन देखने के लिए आया है, न कोई अधिकारी देखने के लिए आया है। यहाँ घर घर पानी घुसा हुआ है। देखिए कैसे सड़क पर प्रचंड वेग से पानी बह रहा है। ये NH 105 है, दरभंगा को नेपाल से जोड़ने वाली सड़क, जो पूरी तरह डूब चुकी है। दरभंगा में मंदिर डूब गए, स्कूल डूब गए, कहीं कुछ बचा ही नहीं। ऐसे में लोग त्राही कर रहे हैं। नीतीश जी हेलीकॉप्टर का दौरा करते हैं, हाथ हिलाते हैं जी ठीक हो, NDRF भेज रहे हैं, फलाना भेज रहे हैं। पूरे जनता से पूछिए जो कोई अभी तक मतलब 24 नहीं 72 घंटा हो गया पानी रोड पे इतना है, अभी तक बचाव राहत कार्य कुछ भी नहीं है। दरअसल पूरा दरभंगा जिला डूब चुका है, जान माल पर आफत बनाई है। लेकिन इस आपदा में भी कुछ शरारती लड़के गहरे पानी में स्टंट दिखा रहे हैं। यकीन मानिए यहाँ हर पल जिंदगी खतरे में है, लेकिन ये लड़के मौत से खेल रहे हैं। पूरे दरभंगा में खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है।
घर में रखे अनाज पानी में डूब गए, खेतों में सब्जियों की फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में लोग रूखा सूखा खाकर जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। दरभंगा का जो इलाका है, जो खेत है, वो यहाँ के बहुत ज्यादा उपजाऊ माने जाते हैं। वजह यह है कि बाढ़ प्रभावित इलाका है। जब आप दरभंगा शहर से बाहर निकलेंगे, यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है, दुनिया की बेहतरीन मिट्टियों में से मानी जाती है। फसल यहाँ पर बड़ी शानदार होती है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और उसके बाद लोगों के खाने का जो जरिया बचता है या फिर जो भोजन उन लोगों के लिए बचता है, वो एकमात्र घोंघा बचता है। घोंघा लोग खाकर गुजारा करते हैं, घोंघा को बनाते हैं या फिर घोंघा को नमक के साथ खाकर लोग अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ पर पूरी मार्केट लगती है। देखिए, एक दुकान यहाँ पर लगी हुई है, घोंघा यहाँ पर बिकता है। इस पूरी बोरी में आप देखिए, मैं चाहूंगा सुनील दिखाएं, इस पूरी बोरी में घोंघा भरा हुआ है और यहाँ पर लोग आते हैं, घोंघा खरीदते हैं। अम्मा, कैसे क्या भाव बिकता है घोंघा? 100 रुपये है। बाढ़ के समय विपदा किस हद तक आती है? सिर्फ आप अपने घर से, अपने आशियाने से, अपने खेतों से, अपने जमीन से दूर नहीं होते, बल्कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने आशियाने से, अपने घर से आप जरूरत की सारी सामग्री लेकर निकले, खाने पीने का सामान लेकर निकले। अब जब आप बाहर आ जाते हैं, किसी शिविर में आ जाते हैं या फिर सड़क के किनारे जब आप शरण लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों के लिए जरिया बचता है, सिर्फ ये घोंघा जरिया बचता है। ये तस्वीर है दरभंगा से सटे मधुबनी जिले की करीब 6 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है। जिले के कलेक्टर के मुताबिक करीब 350 गांव डूब चुके हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, राहत शिविरों में ठहराया गया है, लोगों के खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। डीएम, एसपी खुद राहत अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उत्तर बिहार की राजधानी का रुतबा रखने वाले मुजफ्फरपुर जिले में भी बूढ़ी गंडक उफान पर है। सड़क पर दरिया बह रहा है। बाढ़ के चलते एक ही दिन में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। कई गांव डूब चुके हैं। ऐसे में लोग नाव के जरिए पलायन कर रहे हैं। हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये दूध वाला अपनी साइकिल के साथ पानी में डूबी सड़क से जान पर खेलकर गुजर रहा है। दरअसल बिहार के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 150 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बदतर ही होते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से संजीव, मधुबनी से राजकुमार झा और दरभंगा से शशि मोहन के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज। दरभंगा की तस्वीरें आप देख रहे थे। बाढ़ से बिहार का कटिहार जिला भी कराह रहा है। कटिहार में महानंदा का कहर इस कदर टूटा है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सैलाब के बीच से इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के कटिहार जिले में जल प्रलय से कहर टूट पड़ा है। सैलाब की इन डरावनी तस्वीरों को देखकर आप आफत का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। कटिहार जिले के तमाम गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बाढ़ पीड़ित भगवान भरोसे है, लेकिन इंडिया न्यूज ने इनकी कराह की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने की ठानी है। कटिहार के मनिहारी ब्लॉक का ओलीपुर गांव यहां से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उस गांव का संपर्क जो है हेडक्वार्टर से पूरी तरह से कट चुका है। गांव के लोग किस हालात में हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं। अब यहां से आगे जाने का कोई साधन नहीं, क्योंकि पानी काफी गहरा है। सड़क जगह जगह से टूट चुकी है। कई जगह जो पुलिया थी वो ध्वस्त हो चुकी है। हजारों हेक्टेयर जमीन में धान की खेती की गई थी, वो सब नष्ट हो चुका है। आपको दिखाना चाहते हैं, ये जूट है, फसल तैयार है, लेकिन ये भी पानी में बह गया। यानी कि किसानों को हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान। अब इस इलाके में पानी कल से भरना शुरू हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद घंटों में शायद पानी काफी ऊपर उठेगा, लेकिन प्रशासन इस इलाके से नदारद है। प्रशासन का कोई आदमी आया? कभी नहीं आया अभी तक। कोई नाव भी देख रहा हूँ कि कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो बाकी जो गांव इधर दर्जनों गांव हैं, उनकी क्या स्थिति, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं?
वहाँ पर हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्या है न हमको पता नहीं चल रहा है अभी तक। मरीज वगैरह भी बहुत सारे फंसे होंगे। हाँ, सब फंसे हुए हैं, कोई नहीं आना जाना कुछ नहीं है इधर से। बाढ़ को इस इलाके में आए हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इन गांव में गांव वालों की सूद लेने नहीं पहुंचा है। बहुत सारे लोग बताए जा रहे हैं कि इन गांव में बीमार हो गए हैं, पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत है, समस्या है। हर तरफ जो है सारे गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन इनकी सूद लेने को तैयार नहीं।